पीएम मोदी आज करेंगे शिक्षाविदों से चर्चा। शिक्षा मंत्रालय के वेबिनार में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे शामिल। शिक्षा में सुधार पर होगी चर्चा। सीएम योगी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी। आज लखनऊ और रायबरेली में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी में भरेंगे चुनावी हुंकार। पीलीभीत, सीतापुर और वाराणसी में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। हरदोई, रायबरेली, सुल्तानपुर और अमेठी में करेंगे जनसभाएं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज प्रयागराज में करेंगे चुनाव प्रचार। सिद्धार्थनाथ सिंह के लिए मांगेगी समर्थन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज बांदा में चुनाव प्रचार करेंगे। रोड शो कर बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे समर्थन। आज अखिलेश यादव की 4 चुनावी रैलियां। हरदोई, रायबरेली, सुल्तानपुर और अमेठी का दौरा कर समाजवादी पार्टी के लिए मांगेंगे समर्थन। असदुद्दीन ओवैसी आज प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में जनसभाएं करेंगे। एआईएम के प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज यूपी के दौरे पर रहेंगे। लखनऊ में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज प्रयागराज में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीएसपी उम्मीदवार के लिए मांगेंगी समर्थन। राहुल गांधी आज मणिपुर में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। मणिपुर में राहुल गांधी इंफाल में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज यूपी में शक्ति यात्रा निकालेगी कांग्रेस। सभी विधानसभा क्षेत्रों में होगा आयोजन। हजारों महिलाएं होंगी शामिल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अखिलेश यादव पर हमला, कहा आतंकियों का साथ देती है समाजवादी पार्टी। इसमें क्या सके, सपाई ही दंगाई है। अब तो ये सिद्ध हो रहा है आतंकवादियों का साथ देने वाले अगर कोई है तो सपाई है। अब तो ये स्पष्ट है। साइकिल को आतंकवाद से जोड़ने पर अखिलेश का बीजेपी पर पलटवार। कहा साइकिल का अपमान देश का अपमान। तीसरे चरण के बाद शून्य हुई बीजेपी। जब से हवा बदली तब से बीजेपी की भाषा बदली। हिजाब विवाद पर आज फिर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई। नई दायर याचिकाओं पर होगी सुनवाई। अदालत में आज सरकार रखेगी अपना पक्ष। चारा घोटाला के मामले में आरोपी लालू प्रसाद यादव को कोर्ट आज सुनाएगी सजा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी कोर्ट की कार्रवाई। लालू यादव के लिए न्याय यात्रा निकालेंगे तेज प्रताप यादव। न्याय यात्रा के झंडे पोस्टर्स पर लिखा सजा नहीं साजिश। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को 21 दिन की फरलो देने के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को जारी किया नोटिस। मामले से जुड़े रिकॉर्ड पेश करने के आदेश। सीबीएसई और आईसीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन कराने के फैसले के खिलाफ याचिका। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। विशाखापट्टनम में आज इंडियन नेवी का फ्लीट रिव्यू करेंगे राष्ट्रपति कोविंद। फ्लीट रिव्यू में स्वदेशी डिस्ट्रॉयड 2 ही विमान P8I होंगे शामिल। नौसेना दिखाएगी अपना दमखम। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सुपर प्रचार। सरोजनी नगर में किया भव्य रोड शो। योगी आदित्यनाथ के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। समर्थकों का हाथ हिलाकर सीएम ने किया अभिवादन। मुख्यमंत्री योगी ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की। यूपी विधानसभा में 80% सीटें जीतने का दावा किया। कहा 80% से ज्यादा सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। इस बार फिर से सरोजनी नगर सीट को भी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी 80% से अधिक सीटें जीत करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव की जीत के दावे पर सीएम योगी का तंज। कहा पार्टी के कमांडर का नाम उनके पिता तक नहीं जानते। करहल विधानसभा में उनको नहीं मिल रहा है जनसमर्थन। पार्टी के कमांडर का नाम उनके पिताजी नहीं जानते हों और स्वयं उनकी विधानसभा सीट में उनको जनादेश न मिल रहा हो तो उनको आप क्या कह सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। कहा समाजवादी पार्टी आतंकियों के समर्थक। 10 मार्च को इनकी दुर्गति होगी, इसलिए बहानेबाजी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो आतंकवाद समर्थक है, 10 मार्च के बाद इनकी क्या दुर्गति होनी है, जो लोग आज धमकी दे रहे हैं, यह हर व्यक्ति जानता है।
अहमदाबाद ब्लास्ट मामले को लेकर सपा पर पीएम मोदी का तीखा हमला, कहा सपा के तार आतंकियों से जुड़े। आज सपा लीपापोती कर रही है। और आज लिपापोती करने निकले हो। ये लोग विस्फोट कर रहे थे, धमाके कर रहे थे और समाजवादी पार्टी सरकार इन आतंकवादियों पर मुकदमा तक नहीं चलने दे रही। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा कुछ राजनीतिक दल आतंकवादियों पर मेहरबानी कर रहे हैं। वोट बैंक के चक्कर में राजनीतिक दल आतंकवाद को लेकर नरम है। ये देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही आतंकवादियों के प्रति मेहरबान रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा अहमदाबाद बम धमाकों को कभी नहीं भूल सकता देश। उसी दिन संकल्प लिया था कि बम धमाकों के अपराधियों को पाताल से भी ढूंढकर सजा दिलवाएंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का रवैया और भी खतरनाक रहा है। ये लोग ओसामा जैसे आतंकवादी को जी कहकर बुलाते हैं। आतंकवादी का समर्थन करने के आरोपों पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा बीजेपी रणनीति के चलते ऐसा कर रही है। बाबा मुख्यमंत्री की झूठी तस्वीर सामने आई। यूपी में विकास दिखाने के लिए इस्तेमाल की चीन की तस्वीर। भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटेजी से चलती है। इटावा में आए थे बाबा मुख्यमंत्री, क्या उन्होंने झूठी तस्वीर लगाई कि नहीं लगाई? तो वहीं सपा से आतंकवाद के संबंध पर बोले शिवपाल, झूठ बोल रही है बीजेपी सरकार, बीजेपी पर लगाया अराजकता फैलाने का आरोप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में पूरे प्रदेश में अराजकता फैलाने का काम करते हैं ये लोग, और घटनाएं भी बढ़ी हैं इनके शासन में, और ये झूठ बोलने में केवल माहिर हैं। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की योगी आदित्यनाथ की चेतावनी, कहा सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करने वाले और उनके आश्रयदाताओं को भुगतनी होगी कीमत। जो लोग आतंकवाद को प्रश्रय दे रहे हैं, क्या आप लोग, क्या जनता जनार्दन, क्या उनको वोट देगी? लखीमपुर खीरी में योगी आदित्यनाथ ने सपा पर बोला हमला, कहा पहले हर तीसरे दिन दंगा होता था, महीनों महीनों कर्फ्यू लगता था, बीजेपी सरकार में महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में कोई दंगा करने का साहस नहीं करता। आज उत्तर प्रदेश में कोई कर्फ्यू नहीं लगा सकता। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के प्रचार में जुटी बीजेपी। यूपी में श्रावस्ती में जेपी नड्डा की जनसभा। बीजेपी ने गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित और समाज की मुख्यधारा से जोड़ने वाले गरीबों के लिए काम किया। हमारी पार्टी गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, इनकी चिंता करने वाली पार्टी है, ये हमको याद रखना चाहिए। सपा पर जेपी नड्डा की तल्ख टिप्पणी, कहा सपा ने अपने कार्यकाल में कारसेवकों पर चलवाई गोलियां, अब मंदिर मंदिर घूमकर घंटी बजा रहे हैं अखिलेश। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का सपा पर हमला, कहा आतंकियों और दंगाइयों का सपा के साथ सीधा संबंध। निश्चित तौर पर अगर आप कुल मिलाकर देखें, अपराधी, गुंडे, दंगई और अब आतंकी, इनके तार सीधे सीधे समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। बाराबंकी में अखिलेश यादव का रोड शो, भारी संख्या में समर्थकों की भीड़ रोड शो में उमड़ी। बेरोजगारी को लेकर भी बीजेपी सरकार पर अखिलेश यादव का हमला, कहा डबल इंजन की सरकार में बढ़ा अन्याय, इस बार बीजेपी का होगा सफाया, पहले 2 चरण में लग चुका है शतक। चौथे चरण के प्रचार में विपक्ष ने झोंकी ताकत। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया रोड शो। हिजाब विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा मेरी बेटी पहनेगी हिजाब, मैं किसी का गुलाम नहीं, मैं टोपी पहनूंगा, दाढ़ी भी रखूंगा।
उन्नाव की रैली में मंच पर पीएम मोदी के पैर छूने लगा कार्यकर्ता, पीएम मोदी ने इशारा कर रोका। आतंकवाद पर अनुराग ठाकुर की अखिलेश को चुनौती, रिपब्लिक भारत से बोले आतंकियों से संबंध पर जवाब दें अखिलेश, एफिडेविट पर लिख के दें कि आतंकवादियों के पिता समाजवादी पार्टी के नेता हैं या नहीं। करहल चुनाव में हारेंगे अखिलेश, नंदीग्राम बनेगा करहल, देश से माफी मांगे अखिलेश यादव। अखिलेश जब मुख्यमंत्री थे आतंकवादियों का परिवार मिलने आता था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की 16 जिलों की 59 सीटों पर डाले गए वोट। तीसरे चरण के मतदान में 627 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। यूपी में तीसरे चरण में 60% लोगों ने किया मतदान। यूपी में 4 चरणों का चुनाव अभी बाकी। अखिलेश यादव के खिलाफ मतदान केंद्र में आचार संहिता उल्लंघन का आरोप, सैफई प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। अखिलेश पर उप जिला मजिस्ट्रेट ने रिटर्निंग ऑफिसर थाना अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी। उधर शिवपाल यादव ने सपा गठबंधन की जीत का किया दावा, कहा 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, अखिलेश बनेंगे मुख्यमंत्री। समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता है और लगभग 300 के आसपास सीटें जीतेंगे। प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। जालौन में सपा पर स्वतंत्र देव सिंह का तीखा हमला, कहा अखिलेश यादव को करहल नहीं कन्नौज से चुनाव लड़ना चाहिए था, मुलायम सिंह को मांगने पड़े बेटे के लिए वोट। अपने परिवार पर विश्वास करते हैं, बाकी किसी जातियों पर आप विश्वास नहीं करते हैं। अंत में नेताजी को जमीन पर उतरना पड़ा और नेताजी को वोट मांगना पड़ा। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बीजेपी की जीत का किया दावा, बोले जैसे जैसे चरण बढ़ेंगे बीजेपी का मार्जिन बढ़ता जाएगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जैसे जैसे चरण बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो जीत का मार्जिन है भाजपा के बढ़ता जाएगा और इनकी हार का मार्जिन कम होता जाएगा। करहल से बीजेपी के प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने यूपी को बताया महिलाओं के लिए सुरक्षित, कहा फिलहाल यूपी का स्वर्ण युग जारी, लोग कहते हैं अखिलेश यादव का साथ दिया तो बहन बेटियां नहीं रहेंगी सुरक्षित। कब्जा होते हैं, लड़कियां कई उठी हैं तो आज तक बरामद नहीं हुई हैं। ये लोग कहते हैं इसको हरा देंगे तो उत्तर प्रदेश की बेटियां भी सुरक्षित हो जाएंगी, उस इलाके की भैंसियां भी सुरक्षित हो जाती हैं। यूपी में मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि बीजेपी बहुमत से जीत रही है, 10 मार्च को सबको पता चल जाएगा। में प्रचंड लहर चल रही है, जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं विभिन्न क्षेत्रों से, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव को लेकर शिवपाल यादव ने की मुलायम सिंह से मुलाकात, कहा पूरा परिवार एक साथ अखिलेश को मुख्यमंत्री बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। पूरा तरह से एक हो गए हैं तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का सपा पर हमला, कहा सपा सरकार ने आतंकवादियों को दिया था संरक्षण, लोगों पर हावी था माफियावाद, बहुमत में सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इन्होंने आतंकवादियों को छोड़ने का जिस प्रकार से आदेश दे दिया था वो तो भला हो हाईकोर्ट का, जिसने उसको खारिज कर दिया था, और उसके बाद से जिस प्रकार से आतंकवादियों को इनका संरक्षण रहता है। करहल से बीजेपी उम्मीदवार को लेकर सपा नेता रामगोपाल यादव का तंज, कहा एसपी बघेल को लेकर कोई चुनौती नहीं, बीजेपी को कोई नहीं मिला तो बलि का बकरा बनाकर भेज दिया। चुनौती नहीं, कोई नहीं, वो तो इनका जो उम्मीदवार खड़ा किया तो भाग गया था, जब कोई नहीं मिल रहा था तो बैल का बकरा बनाने के लिए आखिरी दिन भेज दिया उसे। मुख्यमंत्री योगी के 80-20 वाले बयान पर रामगोपाल यादव का तीखा वार, कहा 80-20 का मतलब सपा को मिलेंगे 80% वोट और बीजेपी को 20%, जिसके बाद होगा 100% परिवर्तन। वो सही कह रहे हैं, 80% मतदाता हमारे साथ है, 20% से भी कम उनके साथ है। बीजेपी के कद्दावर नेता सतीश महाना ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत को आसान बताया है, विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं बचा, हम सभी सीटों पर जीत दर्ज करेंगे, विश्वास है बीजेपी के साथ जनता है। अब बात कोमा से जागे हैं तो शायद पिछली बातें याद होंगी, जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनके साथ है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा 10 में से कितनी सीट
करहाल से सपा की जीत को लेकर सपा नेता तेज प्रताप यादव का बड़ा दावा, कहा बीजेपी एक एक सीट के लेकर रही संघर्ष, एसपी बघेल को जबरन करहल से दिया गया टिकट। जसवंत नगर में बड़े मार्जिन से पार्टी जीती, पार्टी के सभी वर्कर्स यहाँ लगे हुए हैं और कौन किसको हराने में लगा हुआ है 10 तारीख को मालूम पड़ेगा। शिवपाल यादव के बेटे अक्षय यादव का सीएम योगी पर हमला, कहा गर्मी नहीं अब निकलेगी भाप, सपा सभी सीटों पर जीत कर बनाएगी सरकार, बीजेपी में सभी की जब्त होगी जमानत। देखिए अब गर्मी नहीं अब भाप निकलेगी। देखिए समाजवादी पार्टी तीसरे चरण में सभी की सभी सीटें जीतने जा रही है। बीजेपी के लाल टोपी वाले तंज का सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने दिया जवाब, कहा बीजेपी को लाल टोपी के बारे में कुछ पता नहीं, लाल टोपी त्याग की पहचान। यह लाल टोपी का इतिहास नहीं पता। आचार्य नरेंद्र जी, जयप्रकाश नारायण जी, डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी ने, चौधरी साहब ने, ऑलरेडी नेताजी ने इस टोपी को पहना है, जनेश्वर जी ने इस टोपी को पहना है। ये समाजवादी पार्टी का ये टोपी बहुत त्याग और बलिदान की पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि हरदोई के लोगों ने 2 बार रंगों की होली खेलने की तैयारी कर ली है, पहली होली 10 मार्च को मनाएंगे। यूपी के लोगों ने 2 बार रंगों वाली होली खेलने की तैयारी कर ली है। तो वहीं परिवारवाद पर पीएम मोदी ने जमकर साधा निशाना, कहा घोर परिवारवादी बुरी तरह हार रहे हैं, ये कुर्सी के लिए परिवार से लड़ते हैं, अब ये जाति पाति में बांटेंगे। जिन्होंने तब आपके घरों को अंधेरे में रखा, सिर्फ अपना घर रोशन किया, वो आज आपसे झूठे वायदे कर रहे हैं। पीएम मोदी की विपक्ष को चुनौती, अत्याचार आतंक छल की होगी हार, 10 मार्च को जनता देगी जवाब, 2017 में भी जीते थे और 2022 में भी जीतने का दावा किया। माफियावादियों की सरकार में एक बड़ा गोरख धंधा अवैध कब्जों का भी चलता था। डबल इंजन की सरकार ने इनके इस धंधे का शटर भी गिरा दिया। यूपी में डबल इंजन की सरकार ने किया विकास, पीएम ने कहा अब गरीबों को मिल रहा पक्का मकान, कोरोना काल में भी गरीबों को भूखा नहीं सोने दिया गया। डबल इंजन की सरकार को आशीर्वाद दिया है, किसी एक खानदान की सरकार नहीं है। हमने 5 साल आपके लिए जी तोड़ मेहनत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपा पर निशाना साधा, कहा 2017 से पहले यूपी में कट्टा और सट्टा वालों की खुली छूट थी, महिलाएं और बहनें परेशान थी, योगी सरकार ने यूपी को कट्टा और सट्टा से मुक्ति दिलाई है। ये कट्टा और सट्टा वालों को खुली छूट दे रखी थी। हमारी माताएं परेशान रहती थी। उन्नाव में पीएम मोदी ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा अपनी सीट पर सुरक्षित नहीं सपा के मुखिया, यूपी की जनता बीजेपी के साथ 17 में हराया था, 22 में हराएंगे, यूपी के लोग योगी जी को लाएंगे। कि जिस सीट को ये लोग सबसे सुरक्षित मान करके बैठे थे, वो भी हाथ से निकल रही है। बेरोजगारी को लेकर भी बीजेपी सरकार, अखिलेश यादव का हमला, कहा डबल इंजन की सरकार में बढ़ा अन्याय, इस बार बीजेपी का सफाया होगा, 2 चरण में लग चुका है शतक। नौजवान को नौकरी और रोजगार मिले, ये वोट जो आज डाला है वो उत्तर प्रदेश को बदहाली से खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए वोट डाला है और मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव के बाद परिवर्तन आएगा। उत्तर प्रदेश के मंत्री ब्रजेश पाठक का विपक्ष पर हमला, कहा बीजेपी की सरकार से जनता खुश, विपक्ष ने राज्य में वंशवाद और तुष्टीकरण किया, बीजेपी से पहले की सरकारों में नाखुश थे लोग।
राजनाथ सिंह ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, कहा जिन माफियाओं ने अपना आलीशान महल खड़ा किया था उस पर बुलडोजर चलाकर मुख्यमंत्री योगी ने गरीबों के लिए घर बनाया है। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कुल 117 विधानसभा सीटों पर मतदान। इस बार चुनावी मैदान में 1304 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। पंजाब में 64.34% वोटिंग हुई है। सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद। 10 मार्च को आएंगे नतीजे। पंजाब पुलिस ने अभिनेता सोनू सूद की गाड़ी को किया जब्त। मोगा में एक पोलिंग बूथ के सामने सोनू सूद घुसने की कर रहे थे कोशिश, जिस दौरान उनके कार को पुलिस ने किया इनपाउंड। प्रशासन ने दी जानकारी। सोनू सूद ने कई पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदाताओं को पैसे बांटने का आरोप लगाया। कहा मुझे फोन आया तो मैं गया, मैंने एसएसपी साहब को भी शिकायत की। जो ऑपोजिशन वाले लोग हैं, स्पेशली अकाली दल के लोग, बहुत थ्रेटनिंग कॉल्स वगैरह देखे आए और बहुत सारे अभी बूथ पे पैसे वगैरह भी बांटे जा रहे हैं। तो अब हमारा फर्ज बनता है जाके देखें और फिर इलेक्शन करवाया जाए। पंजाब के अमृतसर में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी विजय प्रताप का कांग्रेस पर हमला। बोले कांग्रेस का किस्सा खत्म, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। माफिया तंत्र का राज फैला हुआ है, तो माफिया तंत्र को बदलने के लिए जनता वोट कर रही है। तो कांग्रेस और अकाली दल के खिलाफ वोटिंग होगी और आम आदमी पार्टी को पब्लिक लेकर के आ रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर ने किया जीत का दावा। कहा पटियाला से कैप्टन की जीत पक्की, लोग स्टेबिलिटी और आर्थिक बदलाव की तरफ ध्यान दे रहे हैं और वोट कर रहे हैं। को पटियाला सिटी में कैप्टन साहब जीतेंगे। इनके लिए स्टेबिलिटी और पीस और जो आर्थिक स्थिति है उसको कौन सबसे बढ़िया तरीके के साथ ला सकता है। 2017 के चुनाव में 117 सीटों में से कांग्रेस को मिली थी सबसे ज्यादा 77 सीटें। तो आम आदमी पार्टी को 20, अकाली दल को 15 और बीजेपी को सिर्फ 3 सीटों पर करना पड़ा था संतोष। वर्तमान में विधानसभा का कार्यकाल 27 मार्च को खत्म हो रहा है। कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी और आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को सीएम उम्मीदवार घोषित किया है। बीजेपी का मौलाना बदनी, केजरीवाल और सपा पर एक साथ वार। अमित मालवीय ने कहा क्या सत्ता के लिए विपक्ष कट्टर अलगाववादी सोच के साथ खड़ा है। राघव चड्डा ने कुमार विश्वास के वीडियो को बताया बकवास। का वीडियो में सिर्फ झूठ और फरेब। विश्वास जी के मन में जो जहर है वो उभर कर आ रहा है कि मुझे लगता है कि हमें उस वीडियो का जवाब देकर उसे डिग्निफाई नहीं करना चाहिए, उस बयान को सम्मानित ही नहीं करना चाहिए अपने जवाब से। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान का बीजेपी और कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा सभी को पता है अरविंद केजरीवाल और मुझ पर लगाए जा रहे हैं झूठे आरोप। कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है। सभी पार्टियां आपस में मिल गई, सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर आरोप, मेरे पर आरोप। हमने तो कोई पंजाब का नुकसान नहीं किया, तो लोगों को सब पता है। मुंबई दौरे पर टीआरएस प्रमुख केसीआर, महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे से केसीआर की मुलाकात। शहनवाज हुसैन का कांग्रेस नेताओं पर तंज। कहा जिस चुनाव में दिग्विजय और मणिशंकर अय्यर का बयान आ जाए समझ लीजिए कांग्रेस जाने वाली है। कांग्रेस गुजरा हुआ कल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आरएसएस पर आरोप। कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भारत की स्वतंत्रता में कोई भूमिका नहीं। कांग्रेस नेताओं ने आजादी से पहले और बाद में दी कुर्बानियां। उत्तराखंड में चुनाव नतीजों को लेकर हरीश रावत ने कहा इस बार लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया और अब पार्टी हाईकमान से मुख्यमंत्री चेहरा तय करने की मांग करेंगे। ओडिशा के पुरी में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए। धर्मेंद्र प्रधान ने मंदिर में पूजा अर्चना की।
मतदान के दिन पाकिस्तान की साजिश नाकाम। बॉर्डर के पास अबोहर सेक्टर में बीएसएफ ने बरामद किए हेरोइन के 3 पैकेट। आबकारी विभाग की शिकायत के बाद आईआरएस अधिकारी समीर वारखेड़े पर एफआईआर दर्ज। बार का लाइसेंस छुपाने का आरोप। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों पर के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। खुफिया जानकारी के मुताबिक पुलिस ने चलाया था ऑपरेशन, 4 गिरफ्तार। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के संक्रमण के 19,968 नए केस आए सामने, जबकि 673 कोरोना मरीजों की हुई मौत। देश में फिलहाल कोरोना के 2,24,000 से ज्यादा एक्टिव केस। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए सिपाही संतोष और रोमित को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नमाकों के साथ दोनों वीरों को विदाई दी गई। भू रिकॉर्ड मामले में राजस्व विभाग की बड़ी छापेमारी। जम्मू में 21 जगह पर राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मारा छापा। यूपी के कुशीनगर में आप प्रत्याशी ने प्रशासन पर लगाया मानव अंग तस्करी का आरोप। कुएं में गिरने से 13 लोगों की मौत को बताया घोटाला। कोमा में थे सभी लोग। प्रशासन ने अंग तस्करी के लिए कराया जल्दी में पोस्टमार्टम। यूपी के बांदा में दर्दनाक हादसा। चलती हुई मालगाड़ी में युवक की जलकर मौत। पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बड़ा हादसा। सिलेंडर फटने से 6 लोग घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बीजेपी युवा मोर्चा नेता की गोली लगने से हुई मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के कोटा में दर्दनाक हादसा। चंबल नदी में गिरी बारातियों की कार। हादसे में दूल्हे समेत 9 लोगों की मौत। एक्सीडेंट के 2-3 घंटे के बाद शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। कोटा हादसे पर ओम बिरला और अशोक गहलोत ने दुख जाहिर किया। सीएम ने कलेक्टर को फोन कर ली घटना की जानकारी। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बदायूं में 2 बाइक सवार युवकों को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। असम के कार्बी में बोकलजन बाजार में भीषण आग का कोहराम। इलाके में चारों तरफ फैला धुआं। यूपी के बदायूं में मामूली कहासुनी में युवक को मारी गोली। इलाज के दौरान मौत। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बलिया में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से मचा हड़कंप। मामले की जांच कर रही है पुलिस की टीम। यूपी के हापुड़ में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत से हड़कंप। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों और स्टूडेंट्स को लौटने की एडवाइजरी। सभी भारतीय छात्रों को देश लौटने के लिए कहा गया है। भारतीय नागरिकों और दूतावास के स्टाफ को यूक्रेन छोड़ने की सलाह। विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। यूक्रेन रूस के बीच युद्ध की आशंका को देखते हुए फैसला। रूस यूक्रेन संकट के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। पुतिन युद्ध विराम पर सहमत। मैक्रो के दफ्तर ने दी जानकारी। मैक्रो से बातचीत में पुतिन ने कहा नाटो सुरक्षा मांगों को माने और यूक्रेन को नाटो में शामिल न करने की गारंटी भी मांगी। G7 देशों की रूस को चेतावनी। सीमा पर तनाव कम करने के लिए रूस को कहा गया कूटनीति के जरिए समस्या का हल निकालने के संबंध में बयान जारी। जर्मनी में यूक्रेन के राष्ट्रपति को रूस को ललकार। कहा हम हालात के लिए तैयार। पश्चिमी देशों को भी दिखाया आईना। कहा रूस के प्रति छोड़नी होगी तुष्टीकरण की राजनीति। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन से मिलने और हल निकालने का आह्वान किया है। जेलेंस्की ने कहा कि मुझे नहीं पता रूसी राष्ट्रपति क्या चाहते, लेकिन मैं एक बैठक का प्रस्ताव रख रहा हूं। हमले की संभावनाओं के बीच यूक्रेन की राजधानी में आम लोगों ने ली हथियार चलाने की ट्रेनिंग। आत्मरक्षा के लिए पैरामिलिट्री ने दिया प्रशिक्षण। जर्मनी में भारत और चीन के संबंधों पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा सबसे मुश्किल दौर में भारत चीन के रिश्ते। चीन ने समझौतों को बार बार उल्लंघन किया है। अमेरिका के मियामी बीच के पास समुद्र में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 2 लोग घायल। अस्पताल में इलाज जारी।